हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में देखने को मिला होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के फैक्टर्स गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो बच्चे आप उसको देख सकते हैं। उसका बच्चे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, नहीं तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं। देखिए बच्चे, आज हम बहुत ही बेहतरीन जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ चुके हैं, क्यूबिक इक्वेशन के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के त्रिघात समीकरण के बच्चे हम लोग फैक्टर यहां पर सीखेंगे। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है बच्चे, आज सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर बच्चे फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आप घबराना मत। मैं कह रहा हूं 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 99% नहीं, 100। प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट द जर्नी ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही पता लग रहा है बच्चे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के आज हम फैक्टर सीखने जा रहे हैं। ऐसी जबरदस्त ट्रिक देने जा रहा हूं बच्चे, ना कभी देखी होगी ना कभी देखोगे। आइए बच्चे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं त्रिघात। क्या बोलते हैं बच्चे? त्रिघात समीकरण के गुणनखंड आप आज सीखेंगे। त्रिघात समीकरण के आप आज क्या सीखेंगे बच्चे? गुणनखंड सीखेंगे। गुणनखंड आप आज सीखेंगे त्रिघात के, जिसकी घात 3 होती है बच्चे, ठीक है ना, जिसकी पावर 3 होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको यहां पर आपको दो टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, जहां पर बच्चे आप टाइप 1 में सीखोगे लाइक ऐसे क्वेश्चंस जैसे x की क्यूब प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें x की क्यूब का कोफिशिएंट 1 होगा। एक आप सीखोगे बच्चे यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन 6x की क्यूब माइनस 5x² माइनस लाइक 17x प्लस 6, जिसमें x की क्यूब का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कोई संख्या होगी, ठीक है। तो बच्चे इसको करने का तरीका अलग है, इसको करने का तरीका अलग है। बहुत ही बच्चे जबरदस्त चूरन तरीका है, ऐसा चूरन जिसको खाते बच्चे मजा आ जाएगा। तो बच्चे करते हैं स्टार्ट अपनी जर्नी द फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात समीकरण के गुणनखंड। आइए बच्चे करते हैं स्टार्ट टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस, इसके बाद टाइप सेकंड करेंगे, ठीक है बच्चे। मैं दोनों क्वेश्चंस आपको एक एक करने को भी दूंगा घर से, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। टाइप फर्स्ट के आप क्वेश्चंस बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर द जर्नी ऑफ टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। जब भी बच्चे ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें x की क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो, और आपको उसके फैक्टर निकालने हो, सिंपल सा तरीका मेरे भाई बहनों, यहां जो भी कांस्टेंट लिखा है वो किस किस से डिविजिबल है बस ये देख लो, और उन्हीं में से एक आपका फैक्टर, उन्हीं में से 3 आपके फैक्टर हैं, ठीक। 12 बच्चे किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, मतलब इनमें से ही 3 आपके इसके फैक्टर हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा इसका फैक्टर है बच्चों? तो देखो बच्चे, इन तीनों में से कोई, इन 6 में से कोई 3 ऐसे हैं जो इनका फैक्टर होगा। पहचानेंगे कैसे बच्चे? उसके लिए आप देखो बच्चे, इनमें से कोई 3 ऐसे दिख रहे हैं आपको जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो, जिनका मल्टीप्लाई करके 12 आए, और उनका सम करके या डिफरेंस करके, प्लस करके या माइनस करके 8 आ रहा हो। हैं कोई ऐसे? यस, मुझे दिखाई दिए 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई दिख तो ये भी रहे हैं 1, 2 और 6, दिख तो ये भी रहे हैं 1, 2 और 6। आपने कहा इनका प्रोडक्ट 12 है, तो इनका प्रोडक्ट भी तो 12 ही है,
तो इसका मतलब इसके फैक्टर या तो 1 3 4 आने जा रहे हैं या इसके फैक्टर 1 2 6 आने जा रहे हैं। कैसे पहचानेंगे? वेट एंड वॉच। अब देखो मैंने क्या कहा था, सिर्फ ये मत देखो कि मल्टीप्लाई ये आ रहा हो, ये भी देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई भी 12 है, दिस में बी द आंसर। इसका तीनों का मल्टीप्लाई भी 12 है, दिस में बी द आंसर। लेकिन मैंने कहा था इनको सम करके या प्रोडक्ट करके 8 आना चाहिए, सम करके या सब्ट्रैक्ट करके 8 आना चाहिए, मतलब इनको प्लस करके या माइनस करके 8 आना चाहिए। देखो बच्चे इन तीनों को जोड़ता हूं, 1 3 और 4 को अगर मैं ऐड करता हूं तो 8 आया, लेकिन 1 2 और 6 को अगर मैं ऐड करता हूं विच इज नॉट इक्वल टू 8, वो 8 नहीं आया। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप? अच्छा, जरूरी नहीं है ऐड करके आए, इनमें से आपस में प्लस माइनस करके भी बन सकता था 8, वो देखना पड़ेगा। जैसे जैसे 1 2 अभी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, मजा आएगा। वेट 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 वेट, इसका मतलब 1 3 4 मेरा फैक्टर हो चुका है। लेकिन एक बार क्रॉस चेक और कर लेते हैं। कैसे बच्चों? देखो आप क्या फाइनल करने जा रहे हो? 1 3 4 को आप फाइनल करने जा रहे हो क्योंकि इनका प्रोडक्ट 12 आया और इनका जो सम है वो 8 आया। लेकिन एक बार और सेटिस्फाई करवा लेना, हाँ 19 का भी तो कोई रोल होगा। ये जो 19 लिखा है बच्चे, इसका भी तो कोई रोल होगा। इसका रोल क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के जो प्रोडक्ट का बच्चे सम है, क्या वो 19 है? यस, 12 3 और 12 है, 4 एकम 4, सॉरी 4। क्या बच्चे इन तीनों का सम 19 है? यस, इन तीनों का सम 19 है, 19 है। आप देख लो 12 और 3 15, 15 4 19। इसका मतलब आप लोगों ने बच्चे क्या किया? आप लोगों ने बहुत सही रिजल्ट निकाला, बहुत सही फैक्टर निकाला। बोले तो इसका फैक्टर है x + 1, x + 3 और x + 4। समझ में आया? अभी मैं आपको एक ऐसा भी केस कराने जा रहा हूं जिसमें बच्चे ये दोनों चीजें तो सेटिस्फाई हो जाएंगी, लेकिन ये वाली जो आपने एक ये बनाया ना बेंजीन टाइप में, ये फेल हो जाएगा। कैसे? देखो बच्चे, हटा क्वेश्चन लेने की कोशिश करी, लाइक x³ प्लस 11x² प्लस 34x प्लस 24। अब आप कहोगे भाई यहां पे एक है, यस अभी टाइप 1 चल रही है, ठीक है बच्चे, जो तरीका बताया उसी को फॉलो करो, 10,000% आंसर आएगा। 24 के फैक्टर करो, बताओ क्या होंगे? 1 भाई 24 1 से भी कटता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, 12 से भी कट जाता है और 24 से कट जाता है। मतलब इनमें से कोई 3 ऐसे हैं जिनका रिजल्ट, इनमें से कोई 3 ऐसे हैं जो इनके फैक्टर हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं? पहला स्टेप जिनका प्रोडक्ट तो बच्चे 24 आए, लेकिन उनको सम करके या प्रोडक्ट करके क्या आए? 11 आए। हैं कोई ऐसे? अब आप कहोगे यस सर हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 4 और 6, 1 4 और 6। आप कहोगे भाई देखो ना, 6 चौक 24 एकम 24 और इन तीनों का सम भी कितना है? 11। तभी एक बच्चा बोला, तभी एक बच्चा पीछे से चिल्लाया, वेट करो मैं भी हूं। वो बच्चा कहता है 12 दूनी 24 एकम 24। ये भी तो हो रहा है, ये भी तो हो रहा है। 12 2 और 1 इनका प्रोडक्ट भी तो 24 है, लेकिन इनका सम 11 नहीं है। जब भी उस बच्चे ने कहा भाई आपने कहा था सम नहीं डिफरेंस भी हो सकता है, मैंने कहा हाँ कहा तो था, मतलब इनको जरूरी नहीं है ऐड करके ही 11 आए, इनको सब्ट्रैक्ट करके भी बन सकता था। तो मैंने कहा भाई लेके आ 11 जरा इससे, तो उसने कहा भाई देखो कितना आसान है, 12 में लूंगा पॉजिटिव, 2 में लूंगा नेगेटिव और 1 में लूंगा पॉजिटिव। आप चेक कर लो रिजल्ट 24 आ रहा है। मैंने कहा भाई बात तो रिजल्ट 11 आ रहा है। मैंने कहा भाई बात तो तेरी सही है, 12 और 2 10, भाई 12 में से 2 गए 10, 10 और 1 11। फिर मैंने कहा तूने यहां 2 नेगेटिव लिया तो मेरे बच्चे 2 तू यहां भी तो नेगेटिव का ही लेगा
और यहां पे 2 अगर नेगेटिव का लेगा तो वो 24 कहां फेल हो जाएगा, -24 में फेल हो जाएगा, फिर वो 24 पॉजिटिव नहीं आ रहा। इसलिए बच्चे आप देख के चलना दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो, और दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी वो तीसरी जो व्यंजन बनता है बच्चे वो भी फुलफिल होना चाहिए। अब मेरी बात सुनना, इसका मतलब ये फैक्टर तो नहीं है, अभी तक मेरे को इसके फैक्टर आते हुए दिखाई दे रहे हैं 1 4 6, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर ले वीरे, क्या है 1 4 और 6 को आप कहते हो शायद इसके फैक्टर बन जाए। तो आइए बच्चे, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 24 और इन दोनों का प्रोडक्ट 6, क्या इन तीनों का सम 34 है? यस, 6 4 10, 10 और 24 34। भाई इनको आप ऐड करोगे 6 4 और 24 को तो यू विल गेट 34। ओहो, इनका तीनों का प्रोडक्ट भी 24 था, इन तीनों को सम करके या डिफरेंस करके भी मेरा 11 आया, और इन तीनों को मैंने ऐसे लिख के इनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो बच्चे उनका सम भी 34 आया। तो मैं समझ गया मेरे फैक्टर क्या है, x + 1, x + 4, x + 6। अगर बच्चे वीडियो पसंद आई तो लाइक करो ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर एक आपको करने को दूंगा, फिर हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ मेरे प्यारे भाई बहनों। स्क्रीनशॉट डन, आई होप सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा सा, ठीक है, उसके बाद आप लोग बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बच्चे। फिर टाइप 2 की जर्नी स्टार्ट करेंगे बेहतरीन सी। जैसे बच्चे मान लीजिए x की क्यूब ले लिया, -9x² ले लिया मेरे बच्चों ने, प्लस का 23x ले लिया, चलो माइनस का 15 ले लिया इस बार। हर बार सोचोगे तो सारे प्लस के लेके चल रहा है, लो इस बार माइनस लेके आए हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे कैसे करेंगे, जो आपको सिखाया तरीका, 15 किस किस के से डिवाइड हो जाता है, 1 से, 3 से, 5 से, और बताओ 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। तो बच्चे इन में से कोई से 3 आपके फैक्टर्स हैं, कोई ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट करके तो -15 आए, और प्लस करके या माइनस करके 9 आए, वो भी माइनस का। देखते हैं बच्चे, देखते हैं कोई है ऐसा कदरदान। देखे बच्चे, 1 3 5, भैया ये दिख रहे हैं 15 तो किसी और से मल्टीप्लाई होते रिजल्ट फैला देगा, क्योंकि 15 एकम 15, 3 लेने होते हैं, किसी और से करते हो 15 आउट हो जाएगा। तो पक्का यही आंसर होंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है बच्चों, 15 है। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चे, 15 है, मतलब 1 3 और ये जो आपका है 5, इनमें से बच्चे इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बच्चे, 15 आ रहा है। और सुनो, वेट करना, क्या इनका सम बच्चे, क्या इनका सम 9 है? यस, 5 और 3 8 और 1 9 है, बिल्कुल है भाई साहब, 100% है। लेकिन बच्चों एक छोटी सी बात, मुझे माइनस का 15 चाहिए, माइनस का 9 चाहिए, तो क्या करूंगा, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, जब भी ये 9 नेगेटिव होगा। अगर आप ये तीनों नेगेटिव लोगे तो इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, जब भी ये 15 होंगे, जब भी ये नेगेटिव के 15 होंगे। लेकिन वेट, क्या इनका क्रॉसिंग करके 23 आ रहा है? देखते हैं, 1 माइनस का 1 लिया आपने, माइनस का 3 लिया आपने, और माइनस का 5 लिया आपने। देखते हैं ना दोस्तों, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5। अब इन तीनों को ऐड करना, 5 3 और 15, 15 5 20 और 3 23। ओहो, यस यस यस। तो बच्चे आपके फैक्टर क्या निकल के आए मेरे भाई बहनों, एक आया x - 1, एक आया x - 3, एक आया x - 5 इज द फैक्टर। अगर दोस्तों समझ में आया तो एक क्वेश्चन घर से करने को दे रहा हूं, एंड आई होप मेरे सारे बच्चे बना के लेके आएंगे और कमेंट बॉक्स में उसका रिजल्ट जरूर बताएंगे। आइए बच्चे, एक मैं आपको रिजल्ट देता हूं, क्वेश्चन देता हूं बेहतरीन सा। जैसे मान लीजिए आपकी रेड पेन से लिख देता हूं ताकि अलग दिखाई दे, ठीक है। लाइक x की क्यूब, ठीक है ना, क्यूबिक में दे रहा हूं, माइनस का 7x² प्लस का 4x
प्लस 12। बच्चे आप इसको सब बच्चे करके लेके आना, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिजल्ट जरूर बताना क्या फैक्टर्स आए। मैं वेट करूंगा और कमेंट बॉक्स जरूर चेक करूंगा, ठीक है बच्चे, और रिप्लाई करूंगा आप सबको। अगर बच्चे आपको ये समझ में आया है टाइप 1, तो तैयार हो जाइए टाइप 2 के लिए गाइस। फटाफट तैयार हैं आप लोग सेकेंड टाइप के लिए। अभी आपने क्या सीखा था, जिसमें एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट 1 होता है। अगर एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट 1 ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, आएंगे ना बच्चे। देखते हैं बेहतरीन सा एक क्वेश्चन, लाइक जिसमें एक्स का कोफिशिएंट, एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट बच्चे कोई कांस्टेंट हो, लाइक 2x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब बच्चे इसके फैक्टर करने हैं। अब आप देखोगे, आप कहोगे भाई यार यहां पे तो एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट 1 नहीं है, अब ये कैसे सॉल्व करें, मैं हूं ना। इसको करने के लिए बस आपको एक चीज सीखनी है, छोटी सी चीज अगर आपने सीख ली ना बच्चे, तो कसम से बच्चे उड़ाते चले जाओगे, उड़ाते चले जाओगे। x की जगह मैं क्या रखूं कि मेरा 0 आ जाए, 1 -1 2 -2 ऐसे रख के देखना होता है। बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे में आ जाता है, बहुत बड़ा नहीं होता, 1 2 में ही आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाता है, घबराना नहीं बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैंने रख के देखा 1, क्या रख के देखा 1, x की जगह 1 रख के देखा बच्चे मैंने, 2 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 भाई, अगर 1 रखूंगा तो 2 1 का क्यूब प्लस 5 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 1 माइनस 3। सॉल्व करना, 2 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 3। भैया ये तो 0 हो रहा है, मतलब आपने x की जगह 1 रखा तो रिजल्ट 0 आया ना। अच्छा 1 रख के 0 नहीं आता तो -1 रख के देखते, -1 रख के 0 नहीं आता, 2 रख के देखते, -2 रख के देखते। अब आपको कैसे रखते रहेंगे क्या, ना 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 ना, इन्हीं में आ जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब बच्चे अगर ये आ गया समझ में तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म, ये मेरा वादा है खत्म। कैसे, आपने x की जगह क्या रखा कि 0 आ गया, आपने कहा भाई हमने तो 1 रखा x की जगह, तो उस 1 को बच्चे यहां लिख देना, उस 1 को यहां लिख देना। मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, उस 1 को यहां लिख देना, ठीक है। अब इन सबके कोफिशिएंट्स को यहां लिख दो, क्या है 2 5 -4 और -3 को यहां लिख लो। मेरी बात समझ में आ गई बच्चे। अब देखो बच्चे उड़ाते जाओ, चिड़िया उड़ती जाएगी, आंसर आता जाएगा। ये वाला 2 ऐसा का ऐसा लिख देना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके यहां लिखो, ये वाला ऐसा का ऐसा इसकी इंटू इससे करके यहां लिखो, दोनों को ऐड कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके यहां लिखो, दोनों को ऐड कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसको करके यहां लिख दो, इन दोनों को ऐड करोगे खत्म हो जाएगा। इसका खत्म होना जरूरी है, अगर ये सही चल रहा है तो लास्ट में 0 बचेगा, इन दोनों का एडिशन, समझ रहे हैं ना। तो बच्चे ये पता है आपका क्या आया, ये आपकी बन गई एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसके फैक्टर ऐसे आए हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब नहीं है, मैं नहीं कह रहा उसको देखने को, मैं तो बच्चे अब आपको लेके जा रहा हूं कहां पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर सिखाए थे ना मैंने। आ जाओ बच्चे, इसको 2 हिस्सों में तोड़ो, 2 1 जा 2, इसको 2 हिस्सों में तोड़ो। अब सुनना बच्चे, मैंने 1 3 जा 3 में तोड़ा, क्या इन दोनों का सम 7 है, यस। इसको तोड़ा 2 एकम 2 में, इसको तोड़ा 1 तिया 3 में, आपको सिखाया मैंने क्वाड्रेटिक में, जाके चेक कर लो वीडियो को, ठीक है ना। मैंने उसका लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे, ठीक है बच्चे। इसके 2 फैक्टर करे, इसके 2 फैक्टर करे, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 7 है। कुछ बच्चे कहेंगे भाई मैं अगर 3 एकम 3 बोलूं तो क्या चलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। अब क्या इनका सम बच्चे 7 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, अब तो 5 आ रहा है, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप पलटी मार के देख लेना, ठीक है बच्चे। इसका मतलब मैंने आपको सिखाया था बच्चे, क्या फैक्टर बन के आए, पहला फैक्टर आया 2x प्लस 1, इसके फैक्टर आ गए, पहला आया 2x प्लस 1, दूसरा आया x प्लस 3 और तीसरा फैक्टर ये आया जिसको रखने पे 0 आया था। x की जगह आपने 1 रखा था ना, बस इसका साइन बदल देना, x प्लस का 1 है तो माइनस का 1 कर देना, माइनस का 1 हो तो प्लस का 1 कर देना, प्लस का 2 हो तो माइनस का 2 कर देना, माइनस का 2 हो तो प्लस का 2 कर देना। मेरी बात समझ में आ गई। अगर मेरी बात समझ में आई तो बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आपको करने को दूंगा, जिसका रिजल्ट आप कहां बताएंगे, कमेंट। मेरे प्यारे बच्चों आइए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका हाथ इस पर और मजबूत हो जाए। आइए बच्चे, टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन, जैसे 10
एक्स की क्यूब प्लस 11x² माइनस 2x-3 के बच्चे आपको फैक्टर्स करने हैं। ठीक है बच्चे, आप देख सकते हैं ये टाइप सेकंड है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्यूब के साथ 1 नहीं है, कोई ये कांस्टेंट दे रखा है। करने का तरीका बच्चों जस्ट अभी बताया मैंने। क्या x की जगह क्या रख दोगे जनाब? या तो 1 या तो -1 या तो 2 या तो -2, मतलब इनमें से आ जाता है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल चिल आउट करो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेरा वादा है। क्या 1 रखने पे 0 आया? 1 रखने पे 0 का मतलब है आपको ज्यादा नहीं करना होता, सिंपल ये 10 लिख दो, ये 11 लिख दो, ये -2 लिख दो, ये -3 लिख दो। ये क्या 0 है? ना, ये 0 नहीं है। क्या गाइस, -1 रखने पे 0 आया? चेक करते हैं। 10 ये आपका -1 का क्यूब हो गया, प्लस 11 ये आपके -1 का स्क्वायर हो गया, -2 ये आपका -1 हो गया, -3। सॉल्व करके देखते हैं। ये आ रहा है बच्चे -10, ये आ रहा है +11, ये आ रहा है +2 और ये आ रहा है -3। यस, ये तो 0 है। देखो ना, ये 1 और ये -1 विच इज इक्वल टू 0। बस इतना सा सोचना है। इतना सोच लिया बच्चे, बहुत बड़ी जंग जीत गए आप, बहुत बड़ी जंग जीत गए, मेरा वादा है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को क्या लिखना है? किसको रखने पे 0 आया? -1 रखने को 0 आया, तो बच्चे यहां लिख देना -1 और ये वाले कॉफिशिएंट सारे सेम उतार देना, 10, 11, -2 और -3। बताया था जस्ट अभी मैंने आप सभी को। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई बहनों? आप सभी क्या करेंगे बताया था, इसको सेम उतार देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके यहां लिखोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके यहां लिखोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके यहां लिख दोगे, इनका ऐड लास्ट में 0 आना जरूरी है, खत्म होना जरूरी है, जब भी आप सही कर रहे हो। इसका मतलब मेरे भाई बहनों पता है ये क्या आया है? ये एक तरह से आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बनी है, 10x² प्लस x - 3। अब इसके फैक्टर करने बच्चों आप सभी को मैंने सिखाए हैं, अच्छे सिखाए, मुझे अच्छे से याद है। कैसे सिखाए हैं मालूम है ना? देखो 10 कैसे लिखोगे? 2 5 ज़ा 10। 3 कैसे लिखोगे बच्चे? 1 3 ज़ा 3। क्या बच्चे इन दोनों का सम 1 आ रहा है? देखते हैं। 3 दूनी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5। ओहो 1 तो आता नहीं है भाई, 5 1 ज़ा 5। इनका सम तो 1 आता नहीं है, 11 आता है, लेकिन इनका डिफरेंस आता है 1। इसका मतलब बच्चे मैं यहां माइनस अगर ले लूं तो 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा -5, ये मेरे को 1 दे देगा। समझ में आया बच्चे? सिखाया है मैंने क्वाड्रिक इक्वेशन के फैक्टर में ये ट्रिक, ठीक है? आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए ना बच्चे। हाँ तो बच्चे अब इसका फैक्टर हो चुका है। क्या हुआ इसका पहला फैक्टर बताओ? 2x, यहां वाले x होते हैं, ये कांस्टेंट सेम होते हैं, 2x - 1 और ये क्या है? 5x + 3, 5x + 3 एंड 1 सेकेंड, किसको रखने पे 0 आया था? -1 रखने पे 0 आया था ना, बस उसका साइन और बदल देना, माइनस का प्लस कर देना। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल आंसर। समझ में आया बच्चे? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2x की क्यूब प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6 के फैक्टर करने हैं। अब आप बच्चे कहेंगे भाई क्या रखूं x की जगह? देखो बच्चे मैंने कहा ना, x की जगह पे आप या तो प्लस का 1 माइनस का 1 रखोगे, या प्लस का 2 माइनस का 2, कुछ भी रख देना, 0 आ जाएगा। जैसे अगर मैं रख के देखता हूं 1, तो 1 रखता हूं तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये -11 होगा, ये 6 होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होते। ये क्या नहीं है? ये 0 नहीं है। -1 रखूं, माइनस का 1 रखोगे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 रखोगे प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 रखोगे माइनस प्लस का 11 -6, ये भी 0 नहीं आ रहा। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रख के देखें, 2 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं। 2 x की क्यूब, x की जगह 2 रख रहे हो, प्लस 3 x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -11 इंटू 2 -6। क्या ये 0 दे रहे हैं? बस इतना सोचना है, काम खत्म।
2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, 3 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, माइनस 11 दूनी 22, माइनस 6, 16 और 12 कितने होते हैं बच्चे? 28, 22 और 6 कितने होते हैं? माइनस के 28। ओ यस यस यस, इसका मतलब आपने x की जगह 2 रखा तो इसके फैक्टर 0 आ गया, इसके 0 आ गया। मतलब बच्चे पहला फैक्टर तो मेरा 2 हो गया, पहला फैक्टर तो मेरा 2 हो रहा है ना? समझना। अब बच्चे ये वाले नंबर्स मैंने कहा था सेम उतार देंगे, 2, 3, माइनस 11 और माइनस का 6। फिर मैंने कहा था बच्चे अगर आपको याद हो तो ये वाला नंबर सेम उतरेगा, इसके इंटू इससे करके यहां लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके यहां लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके यहां लिखेंगे, दोनों को ऐड करोगे, लास्ट में खत्म हो जाएगा। याद आ रहा है? इसका मतलब 2 7 3। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिखाई थी ना कैसे बनी, बताओ। ये हो गई 2x स्क्वायर, ये हो गई प्लस की 7x, ये हो गई 3। ठीक है बच्चे, आइए ना प्यारे। अब 2 को बोल सकते हो 1 2 जा 2, 3 को बोल सकते हो 1 3 जा 3। क्या इन दोनों का सम बच्चे 7 आ रहा है? 5 आ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने कहा था ऐसा होता है तो घबराना मत, पलटी मार देना इधर वाले की, सिखाया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। 3 दूनी 6 प्लस 1 एकम 1, यस, इनका सम 7 आ रहा है, इनका सम 7 आ रहा है। तो देखो ना प्यारे, तो बच्चे पहला फैक्टर क्या आया तुम्हारा? x प्लस 3। दूसरा फैक्टर क्या आया? 2x प्लस 1। और तीसरा फैक्टर क्या आया बच्चे? जो आपने रख के 0 लाए थे, जो आप रख के 0 लाए थे बच्चे, उसका साइन बदल देंगे। आया समझ में? एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं बच्चों आप लोग, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को दे रहा हूं, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बच्चे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसका इंतजार करूंगा। ठीक है बच्चे, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। बच्चे क्वेश्चन जैसे मैं आपको घर से करने को दे रहा हूं, 6x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6, ये बच्चे आप मुझे सॉल्व करके घर से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आया आप सभी का। ठीक है गाइस, तो इसी तरह की बच्चे वीडियोस के लिए आप लोग बने रहें आपके अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स क्लासेस पर। थैंक यू गाइस, नमस्ते।